नमस्कार, आप देख रहे हैं एफसीएन 24 न्यूज़। मैं आपके साथ हरकुलिस पांडे। आज मैं पहुंचा हूं सेक्टर 8 फरीदाबाद में। यहां पे किसी व्यक्ति जो दीपक शर्मा है उन्होंने बुलाया था। वजह क्या था कि कुछ दिन पहले 2 दिन पहले एक खबर चलाई गई थी चर्च को लेकर। चर्च का विवाद चल रहा था। चर्च के विवाद को लेकर 2 भाइयों के बीच में किसी न किसी मतभेद था और कुछ मसला था जिसको हल करना था। लेकिन जब खबर चलने के बाद दूसरे व्यक्ति जो दीपक शर्मा है उन्होंने इस खबर को देखकर खंडन किया और उन्होंने साफ कहा कि आप भी हमारी पक्ष को लेने के लिए और जानने के लिए एक बार हमारे से मिलने का आइए। तो मैं वहाँ पहुँच चुका हूँ। जो दीपक शर्मा है सेक्टर 8 में यहाँ रहते हैं, उनसे जानने की कोशिश करूँगा कि आखिर क्या मामला था, किस लिए दोनों भाइयों के बीच जिस तरह से मामला हुआ है उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या दीपक शर्मा जी का मकान यही है? जी बिल्कुल यही है। एक बार उनसे है घर पे क्या? आ जाइए मिलवा देते हैं। चलिए, दीपक शर्मा जी घर पे हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मामला था, किस तरह से। दीपक शर्मा जी आप हैं? जी हाँ जी। चलिए दीपक शर्मा जी। तो शर्मा जी बिल्कुल सर, आपने बुलाया था। हाँ जी हाँ जी। तो आप लोग अभी लाइव हैं हमारे एफसीएन 24 न्यूज़ के चैनल पे, और आपने बुलाया था किस मैटर पर? क्या था मुद्दा, क्या था आपका? वो जी एक ऐसा मुद्दा था जो एक वीडियो आपके एफसीएन न्यूज़ चैनल पर लगी थी जी, जिसमें मेरे छोटे भाई प्रदीप शर्मा ने कुछ झूठे आरोप लगाए थे। तो आज उसी बात को पूर्ण सच जानने के लिए हमने आपको आमंत्रित किया और हम बहुत धन्यवादी हैं कि आप हमारे आमंत्रण पर। किया था, क्या दिक्कत क्या थी? जी, और पुलिस हमें नहीं पकड़ती बल्कि उन्हीं को लेकर के चली जाती है। तो ये बात कि उनके कहने पे पुलिस आती है और पुलिस सत्य, और मैं कभी झूठ नहीं बोलता कि मैंने उसको कभी नहीं मारा, ना मैंने उसके ऊपर हाथ उठाया है। परंतु एक पल को अगर हम ये बात मान भी लें कि मैंने उसके ऊपर हाथ उठाया है, तो मैं तो उसका सगा बड़ा भाई हूँ और लगभग 2 साल उससे बड़ा हूँ। अगर मैं उसे उसके किसी गलत व्यवहार पर डांटता डपटता भी हूँ, तो इसमें कौन सा मैंने अन्याय कर दिया या मैंने कौन सा गलत कर दिया? मैं ये कहना चाहता हूँ। सब बात ये है सर, आप पे हथौड़ा से वार करने का मारपीट में एक जी वीडियो भी दिखाई जा रही है। हाँ जी, मैं उसकी सच्चाई बताता हूँ। तो जी क्या था पूरा? हाँ जी, ऐसा था लॉकडाउन के बाद में, अब जब सरकार ने 21 लोगों के साथ में धार्मिक स्थलों को खोल दिया है, तो हम लोग इस रविवार को चर्च में आराधना के लिए गए। परंतु हमने वहाँ पर ताले में एम-सील भरी हुई पाई। ताले में जहाँ चाबी लगती है उस जगह पर, उसमें चाबी तो लग नहीं सकती। तो हमने हथौड़ा लिया और हथौड़े से उस ताले को तोड़ने का प्रयास किया। परंतु पहले से प्रदीप वहाँ खड़ा था जो हमें इस बात का विरोध कर रहा था, वो ताले के आगे आ रहा था। हमने बोला आराधना के लिए लोग आए हैं तो इसको हमें खोलना है, क्योंकि वो तो हमारा ही चर्च है। लेकिन प्रदीप जी का आरोप है, उनका कहना है कि उन्होंने आपको चाबी देने के लिए बोला था। उन्होंने कहा कि मैं चाबी देना चाहता हूं, आप चाबी से अपना ताला खोलिए और आप भी रहें हम भी रहें। लेकिन आपने इसका बहिष्कार किया, आपने मना किया कि चाबी नहीं लेना है, मुझे इस पर अपना हक दिखाना है, अपना हक जमाना है। ये पूरी 2019 में आप इस पर कब्जा करने की कोशिश किया था, जैसे केस चल रहा है, उनका कहना है। जी, अब मैं बताता हूँ जी। ऐसा कुछ भी उसने नहीं कहा कि मैं चाबी दूंगा, बल्कि जब हमने देखा कि एम-सील इसमें भरी हुई है चाबी की जगह में, तो कौन सी चाबी उसमें लग सकती है? उसमें कोई चाबी नहीं लग सकती। हमने उसको तोड़ना चाहिए तो सबके भले के लिए, क्यों चर्च खुलेगा। परंतु उसने बोला अगर अभी हाथ लगा दिया तो देखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं पुलिस को बुला। वर्ड किसने बोला? प्रदीप ने, प्रदीप शर्मा ने। हाँ, मेरे छोटे भाई। हाँ जी। आखिर क्या वजह पड़ी कि दोनों भाइयों के बीच एक चर्च को लेकर? जी हाँ जी, ये अच्छी बात है, आपने सही बात पूछी है। मैं अब आपको थोड़ा सा कहानी विस्तार से बताने की कोशिश करता हूँ। मैं 1997 में, मैं एक ब्राह्मण परिवार से हूँ, ऊँचे गाँव निवासी हूँ। मैं प्रभु यीशु मसीह में विश्वास लाया और मैंने उस विश्वास के कारण अपने जीवन को बचाया, क्योंकि मैं आत्महत्या करने जा रहा था। उसके बाद धीरे धीरे मैंने अपना विश्वास परिवार के साथ भी बांटा। एक एक करके परिवार के सदस्य उसमें विश्वास लाने लगे। मेरी माताजी काफ़ी बीमार रहती थी, प्रभु यीशु मसीह की दया से वो ठीक हो गई, तो उनका भी विश्वास बढ़ गया। अंततः मेरा छोटा भाई प्रदीप शर्मा, जो कि एक समय में मसीह का बहुत घोर विरोधी था, वो भी प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास लिया है। बहुत विश्वास हमारा यीशु मसीह का बहुत गलत विश्वास। जी, मैं उस बात का आरंभ बता रहा हूँ कि उसका विश्वास कैसे हुआ। ये आपको कई पत्रिकाओं में भी मिल जाएगा जो उसने गवाही दी है। अगर आप ढूंढें तो शायद कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे भी अगर उसकी गवाही होगी तो वो यही होगी कि मैं पहले यीशु मसीह का विरोधी था, परंतु बाद में मुझे प्रभु ने अपने चरणों में बुलाया, मैं एक विश्वासी बन गया। अब इसके बाद हम लोग मिल करके, दोनों भाई मिल के प्रभु की सेवा करने लगते हैं। ये सेवा बहुत अच्छे से चली, और जैसा कि वो उस दिन वीडियो में बता रहा था
कि मैंने यहाँ हज़ारों लोगों को किया। देखिए इसकी सबसे बड़ी गलती ये है कि इसके अंदर मैं है, घमंड, कि मैं हूँ जो हूँ, जबकि ये भूल जाता है कि हम भाइयों ने मिलकर काम किया। प्रभु का काम मिल करके होता है, यूनिटी में होता है, एकता में होता है, किसी के पर्सनल घमंड के लिए नहीं होता है। जब इसने ये वाला काम वहाँ पर किया कि मैंने किया, तो ये पूर्णतः गलत बात है। हम लोगों ने मिल करके सेवा करी और सेवा प्रभु की दया से बहुत फली। हमारे गांव आसपास के क्षेत्र के भी बहुत सारे लोग प्रभु में आ गए। इस बात से सब लोगों ने निर्णय लिया कि अब हम चर्च के लिए एक जगह लेंगे, और 2010 में हमें चर्च के लिए बाईपास पर एक जगह मिली, जिसके लिए सभी चर्च के सदस्यों ने चंदा इकट्ठा किया। उस समय रजिस्ट्रियाँ नहीं हुई थी, रजिस्ट्री बंद थी, तो ये चर्च की जगह हम लोगों के पास में थी। पावर ऑफ अटॉर्नी मेरे पास थी, इसकी मेरे को ही बनाया गया था और चर्च चल रहा था। चर्च की बिल्डिंग सब लोगों की मेहनत से बनाई गई, सहमति से चल रहा था। हाँ, वो भी चलाता था, हम भी, हम दोनों मिलकर सेवा करते थे। कभी हम अनबन कोई नहीं था? नहीं, कभी कुछ नहीं, कभी कुछ नहीं, कभी कुछ भी नहीं। आप तो हैरान हो जाएंगे, मैं बताता हूँ कि लोगों ने हमारे नंबर भी दीपक प्रदीप के नाम से सेव किए हुए थे। कहीं भी कोई बोलता था तो हमारा दोनों का नाम एक साथ ही बोलता था, दीपक प्रदीप। पूरा मतलब नॉर्थ इंडिया, क्या पूरे इंडिया की बात मैं बता रहा हूँ। उसके बाद में धीरे धीरे उसने एक संस्था बनाई हम लोगों ने 2003 में, जो संस्था मतलब भारतीय सेवा मिशन के नाम से रही। तो धीरे धीरे उसमें चर्च के सदस्य थे, पर उसके अंदर लालच आता चला गया, और ये लालच मुख्य रूप से 2012-13 से आना शुरू हुआ। उससे पहले सही था सब। उसने धीरे धीरे करके सब सदस्यों को उसमें से हटाता गया, और अपना वो शुरू से प्रेसिडेंट रहा है इस संस्था का, और प्रेसिडेंट रूप में ही अभी तक है। लेकिन आरोप तो आप पे लगा रहे हैं कि आपने इस तरह का ऐसा काम किया कि मैं संस्था का नाम चेंज कर दिया। अच्छा, दूसरे जाकर रोहतक या कहीं सिरसा में कहीं इसका नाम जो है नहीं चेंज करके मैं बताना चाहता हूँ। 2013 में उसने मुझे संस्था से निकाल दिया। मुझे कोई ऐतराज़ नहीं, कोई बात नहीं, संस्था चलनी चाहिए। फिर उसने अन्य सदस्यों को भी रखा। वो अपनी मर्जी से रखता है और अपनी मर्जी से निकाल देता है। जब भी कोई उसको लगता है कि इससे मुझे शायद कोई पूछताछ हो जाएगी, तो वो उनको निकाल देता है। अब ज़मीन के मुद्दे पे आ जाते हैं। 2019 में ये ज़मीन वो अपने नाम रजिस्टर करना चाह रहा था, जिसका मैंने विरोध किया कि चर्च की ज़मीन है, हम इसको मिल करके रजिस्टर कर लेते हैं। तो चर्च की ज़मीन हम दोनों के नाम पे रजिस्टर हुई। उसके बाद में उसको इस बात से बहुत बुरा लगा कि उसका हक जो है 2 हिस्सों में बट गया। मैंने अपने पिताजी को बोला था, जब हम 2 भाइयों ने सेवा करी है तो ज़मीन एक के नाम क्यों रजिस्टर हो, दोनों के नाम होनी चाहिए। उसके बाद क्योंकि उसका मोटिव ये था इस ज़मीन को बेच करके और लोगों को धोखा दे के चले जाना, या जो भी करना, मुझे पूरा नहीं पता। ये बात जब चर्च में सबके आगे आई, वो धीरे धीरे मेरा अपमान करने लगा। जब चर्च के लोगों ने बोला, ये सब है यहाँ पे, कि आपने गलत किया, अपने नाम रजिस्टर करी, मैंने चर्च वालों से बोला मेरी ज़मीन मैं चर्च के लोगों को देता हूँ। चर्च के जो पुराने सदस्य जो निकाले जा चुके थे, अपना हिस्सा जो देना चाहते हैं। हाँ जी, हाँ, मैंने दे दिया। हमारे चर्च के जो लोग पुराने थे, जिनको निकाल दिया गया था, जिनको ये तक बोल दिया गया था तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं दोबारा से ले आऊँगा लोगों को, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है मुझे, सब लोगों को बहुत आहत हुआ। उन लोगों ने मिल करके एक कमेटी बनाई जो ओरिजिनल लोग हैं। उस कमेटी को मैंने अपनी ज़मीन लिखित में दे दी कि ये मेरी तरफ से जो चर्च की ज़मीन थी, कम से कम आधी तो है। उसके बाद में ये सब चलता रहा। फिर चर्च में वो हर जुलाई की बात है, जुलाई अगस्त की 2019, उसके बाद में उसने प्रयास किया कि इस ज़मीन को बेच दे। जब बेचने के लिए उसने कोशिश करी तो हमने उससे बात करी कि भाई इसको मत बेच, ये चर्च की जगह है। हमारे ग्रुप में से जो पुराने लोग हैं, उनमें से एक ने बात करी उससे कि ये ज़मीन मत बेचो, क्योंकि ये ज़मीन जो है चर्च की है। उसने उनकी शिकायत पुलिस में कर दी, और पुलिस ने उनको बुलाया। हम भी गए थाने में, और वहाँ पर जा कर के जब बातचीत हुई, हमें निर्दोष पाया गया। हमने फिर बोला कि आप ऐसा ना करो। कुछ दिन बाद उसने एक प्रॉपर्टी डीलर को द्वारा फ़ोन करवाया। प्रॉपर्टी डीलर ने बोला इस ज़मीन का सौदा उसने कर दिया है, आप ये बताओ दाईं वाली लोगे कि बाईं वाली। मैंने बोला भाई ये चर्च की ज़मीन है, इसको दाईं बाईं की बात मत करो, ये पूरी चर्च की है। मैंने चर्च की, एक प्रॉपर्टी डीलर ने, हाँ जी, उसने फ़ोन कराया। मैं अगर नाम लूँ सबके, देखिए मैं व्यक्तिगत भी नहीं करना चाहता, पर मैं वास्तविकता बता रहा हूँ, इसमें एक भी बात झूठी नहीं है। मेरे कॉल रिकॉर्ड से भी देख सकते हैं कि इनके इनके फ़ोन आए। अगर इन्वेस्टिंग कोई ऐसी लेवल पे होती है तो अब मैं आपको आगे बताता हूँ। जब ये बात आई कि डीलर का फ़ोन आया, तो हम लोगों ने बोला ये तो बहुत गलत बात है। हमने सीएम विंडो पे एप्लीकेशन लगाई कि इस चर्च की ज़मीन को बचाया जाए।
अग्रसेन चौकी में हमें बुलाया गया, उसके मेरे पास कागज़ हैं सारे, वहाँ पर हमें बुलाया गया और प्रदीप को भी बुलाया गया। सब बात पूछी गई, उन्होंने समझाया भाई चर्च की ज़मीन मत बेच, किसी और को मत बेच, बेचना है इन्हीं को बेच दे, हालांकि तूने अपने पैसों से नहीं खरीदी। सब लोगों ने मिल के खरीदी और भी हमारे दोस्तों ने मदद की। उसने इस बात को वहाँ पे लिखित में दे दिया, मैं नहीं बेचूंगा। फिर उसने इसके लिए अदालत में जा कर के केस डाल दिया। जब मेरे पास केस के कागज़ आए, मैं हैरान हो गया ये क्या काम हुआ है। हमने फिर उसके बाद जब तारीख पे हम लोग गए, तारीख में इसने स्टे लगाने के लिए काम किया, परंतु स्टे इसका डिक्लाइन हो गया। जब स्टे डिक्लाइन हो गया तो ये और रुद्र हो गया और क्रोधित हो गया, और क्रोधित होने के बाद में ये हम पे दबाव डालने लगा कि मुझे चर्च की चाबी दो। बीच में मैं एक बात बतानी भूल गया, जब 2019 जुलाई के बाद से ये काम शुरू हुआ, जब ये चर्च वालों का अपमान करता, क्योंकि चर्च वालों ने उससे ज़मीन के बारे में पूछा, हमारी ज़मीन दो हमें, तो हर संडे चर्च में खड़ा होकर के अपमान करता, लोगों को पर्सनली बोलता। यानी जो प्रे करने आते थे वो आप उनसे कर रहे हैं? उनसे हाँ जी, क्योंकि चर्च में जब संदेश दिया जाता है, एक समय वो देता था, उसके बाद मैं पहले देता था, फिर वो देता था, तो अपने समय में लोगों का बहिष्कार करता, उनको बुरा भला बोलता था। अब जब बुरा भला बोलता था तो लोगों ने बोला हम इस तरह का काम नहीं चाहते, हम यहाँ प्रार्थना के लिए आते हैं, तो बेहतर होगा कि हम 2 समय चर्च चलाएंगे। ये दिसंबर के बाद जनवरी 2020 की बात है। हम लोगों ने, कमेटी ने, सबने निर्णय लिया कि चर्च 2 टाइम में निर्धारण हुआ अलग-अलग, हाँ समय निर्धारण होगा, और चर्च का ये फंक्शन होगा कि कोई भी किसी समय में भी जा सकता है, किसी को कोई ऐतराज़ नहीं है, किसी के यहाँ मृत्यु होती है, कोई खुशी होती है, सब शामिल होंगे, इसमें कोई बाध्य नहीं है। इस बात पर प्रदीप ने व्हाट्सएप से सबको सर्कुलेट कर दिया कि मेरे गैर हाजिरी में इन्होंने चर्च को बांट दिया है, अब मैं इस चर्च में नहीं आऊँगा, मुझे प्रभु यीशु मसीह अगुवाई कर रहे हैं कि मैं अब अपना अलग मार्ग देखूँ। हाँ, ये मेरे पास व्हाट्सएप पड़ा है, मैं आपको दिखाऊँगा, वो व्हाट्सएप भी दिखाऊँगा जिसमें इसने बोला। मैं ये कहना चाहता हूँ, आज प्रभु यीशु मसीह का ये उस समय का मैसेज जो मैं दिखाऊँगा, उसमें स्पष्ट कहता है प्रभु मुझे अगुवाई करते हैं कि मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए। आज ये प्रभु की भी नहीं मान रहा, जो भी ये फिर से आ रहा है यहाँ पे, ये न्यायालय की भी नहीं मान रहा। लेकिन एक चीज़ दीपक जी मैं जानना चाहता हूँ, कोई भी धर्म हो, हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो या सिख ईसाई, कोई भी धर्म हो, धर्म जोड़ने का काम करता है। हाँ जी। लेकिन आप आज इस मुकाम पर खड़े दोनों भाई के धर्म में कहीं ना कहीं विरोधाभास नजर आ रहा है, दुर्भावनाएं देखने को मिल रही है, कोर्ट कचहरी से लेकर पुलिस थाना तक हो रहा है। आखिर वजह क्या कि भाइयों के बीच इस तरह के मामले बढ़ते जा रहे हैं? हाँ, ये सब वजह लालच और घमंड है, जो मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा। हाँ जी, जब ये चर्च की ज़मीन, सुनिए, जब चर्च की ज़मीन ये बेच रहा है तो क्या ये लालच नहीं है? मेरी तरह क्यों नहीं दे देता ये उन लोगों को ही जिन्होंने चर्च के लिए पैसा दिया है? क्यों नहीं कर सकता है? तो उन्हीं लोगों से पता चल पाएगा जो साथ में रहते हैं, जो सोसाइटी, बिल्कुल उनसे भी बात करेंगे। और कोई ऐसी सबसे बड़ी बात कि आपने ताला तोड़ने की जो वीडियो चल रही थी, आप पे आरोप लगा रहे थे कपड़े फाड़ रहे थे, जी, तो ये क्या था पूरा मामला? ताले में एमसील भरी हुई है, अब उसमें चाबी जा नहीं सकती, तो क्या हम अपना ताला नहीं हटाएं वहाँ से? क्या ये गुनाह है? चाबी आपको दिया नहीं उन्होंने? नहीं, चाबी क्यों देगा वो? उसका ताला है क्या? ताला आपका था? हाँ, अगर मान लो उसका ताला है तो इससे पहले हमारा जो ताला था, क्या वो उसी ने तोड़ा है? मुझे तो पहचान नहीं है। मैं पिछले साल में सीवियर निमोनिया का पेशेंट रहा हूँ, जिसको कोविड भी बोल देते हैं, मैं उससे रहा हूँ। मुझे कई चीज़ें तो मैं भूल भी गया जो बताना चाहता था मैं। उसने इस बात की भी परवाह नहीं की। हॉस्पिटल में वो भी था जब मैं बीमार था, चर्च के भाई लोग थे वो भी थे। जब मैं घर आया हूँ, मुझसे चाबी मांग करके उसने तंग कर दिया। हमने फिर सीएम विंडो पे लगाई एप्लीकेशन कि जी हमें सताया जा रहा है। कई लोग ऐसे हैं यहाँ पर जिनको उसने पर्सनली ऐसे मैसेज किए हैं कि मैं तुझे उखाड़ के रख दूंगा, तेरा अस्तित्व मिटा दूंगा। मेरे पास वो व्हाट्सएप उन लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं। मैं कंप्लीट कर लेता हूँ अपनी बात पहले। तो यहाँ पर ये वाली बात स्पष्ट दिखाई दे रही है, लालच और दूसरा घमंड इस बात का कि उसको ये लगता है मैं ही मैं हूँ। पर जब लोगों ने उसका विरोध करना शुरू किया तब वो इस बात से बौखला गया कि मेरे ऊपर भी लोग बोलने वाले हो गए। देखिए, मैं एक बात बोलता हूँ, सच को सच कहना चाहिए, झूठ को झूठ। हमारा भाई है, हम बुरा नहीं चाहते उसका, परंतु हम ये चाहते हैं कि आने वाली ज़िंदगी के लिए सम्मान तो बड़ा भाई तो छोटे भाई को सदमार्ग पे, सही रास्ते पे लाने की कोशिश करता है। आप क्यों नहीं प्रयत्न कर रहे हैं ऐसा? मैंने प्रयत्न तो किया है। मान नहीं रहे? नहीं मान रहा बिल्कुल। आपको मैं वो घर की बात, आप पे तो बहुत सारे उन्होंने आरोप लगाया, गंभीर आरोप लगाया, जिस तरह से मेरी बात हुई थी। लेकिन मैं जब उनसे मिला
तो उनकी जो स्थिति थी देख के ऐसा लगा कि कुछ वो खफा से है, मेरे से भी बदतमीजी जैसे व्यवहार उन्होंने जो किया, तो लग रहा है कि कुछ ना कुछ मानसिक संतुलन जो है उनका कहीं ठीक है नहीं है। देखिए मेरा भाई है वो, मैं तो ये बोलूँगा वो ठीक हो जाए। आपसे बेहतर तो मैं भी नहीं जानता हूँ आपके जी बारे में। जी, मैं एक चाहूँगा क्योंकि उसके अंदर देखिए घमंड जो होता है ना, बाइबल में ऐसे लिखा हुआ है, प्राइड कम्स बिफोर पेरिस, जिसको हिंदी में बोलते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, या घमंड जो है ना विनाश को लाता है। इसके अंदर एक घमंड, दूसरा लालच। देखो इसमें टैलेंट है। देखिए दीपक जी, मैं साफ तौर पे कहना चाहूँगा कि आपके जितने आरोप हैं प्रदीप कुमार शर्मा पे, ये आपके कहने से नहीं माना जाए जब तक उनके संस्था से जुड़े हुए, चर्च से जुड़े लोगों के जो बात नहीं सामने आएगी, मैं इस चीज़ को नहीं मानूंगा। लेकिन उनसे जानने की कोशिश भी करूँगा, तमाम लोग हैं, आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। कुछ लोग मौजूद हैं जो कि इनसे जानने को, चर्च से जुड़े हुए लोग हैं, और उनसे भी बात करेंगे। पहले शुरुआत करते हैं। आपका क्या नाम है भाई साहब? भैया रमाकांत जी। जी, आप भी चर्च से जुड़े हुए हैं? हाँ जी, हाँ जी। आप प्रदीप शर्मा और दीपक शर्मा के बारे में आप जानते हैं? हाँ जानते हैं। क्या इनका व्यवहारिकता कैसे, किस तरह का है? जो दीपक भैया ने बताया है, जो वास्तव में बात सही है। ये जो आरोप लगा रहे हैं सही है? हाँ सही है। और जो प्रदीप शर्मा लगा रहे हैं वो पेवर गलत है। कैसे? उनके विश्वासियों में कोई ना उनके साथ है। जो हमारे साथ में जो कमेटी बनी है उसको लोगों को मैसेज करके फ़ोन करके उल्टा सीध बात करते हैं। वो तो कह रहे हैं कि आप लोग गुंडे तत्व, गुंडे की तरह आप मारपीट करने के लिए वहाँ पहुँच गए थे बंदों लेके। अच्छा ये भैया बताओ, जो मसीह लोग होते हैं वो तो एक सिद्ध इंसान होते हैं। हम लोग वहाँ प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, तो ये अपने प्रार्थना हो नहीं रही आपकी? अब तो वहाँ भी ये ताला लगा है। अब जब गए थे पिछले संडे को, तो वहाँ 100 नंबर पे फ़ोन कर दिया आपने, पुलिस वालों को बुला लिया। फिर पुलिस वाले आए, लेके उनको चले गए थाने को। वो कहते हैं कि ताला आप लोगों ने लगाया है और आप कहते हैं कि ताला लगाया उन्होंने। नहीं भैया, वो इसमें ताले में तो एमसी लगी, तो मतलब जो अभी ताला कौन लगाया? ताला तो हमारा था, अब उसमें तो एमसी लगी तो आपका था? हाँ जी। लॉक किसने किया? अब पता मतलब लॉक तो हम ही लोग किया था, एमसी लगी था उसमें, चाबी जब नहीं गई थी हम हथौड़ा लेके ताला तोड़ने ताला थे। चेंज हो चुका है आपके कहना साहब? हाँ जी, हाँ जी। जब आपकी चाबी उसमें ताले में काम नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं चाबी और ताला कुछ ना कुछ चेंजिंग हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। तो अब क्या लगता है आपको, क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? क्या कहेंगे इन दोनों भाइयों के, जिस तरह से तकरार हो रही है, चर्च को लेकर विवाद चल रहा है, वही कोर्ट में इसके लिए स्टे भी डाला गया दोनों पक्षों की तरफ से, फिर अब क्या मसला, क्या मुद्दा बना हुआ कि आपको दिक्कत आ रही है? भैया दिक्कत यही आ रही है, हम तो कहता हूँ आपस में दोनों भाई बैठ के समझौता कर लें, या जो कोर्ट का न्याय का निर्णय का नहीं, यहाँ पे तो दोनों भाइयों का आरोपों का दौर चल रहा है। समझौता आप कह रहे हैं समझौता होगा, लेकिन समझौता करने के लिए जब बड़े भाई छोटे भाई जब कोर्ट पहुँच गए तो समझौता तो कोर्ट माननीय कोर्ट ही करेगा, आपस में तो होना नहीं है। नहीं, यही हम ही कह रहे हैं, जब तक आराधना होने दो। तो आपका आराधना तो हो नहीं रहा है। नहीं, दो भाइयों के बीच में आप लोग पीछे जा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। हाँ चलिए, और भी कुछ लोग हैं जिनसे जानने की कोशिश करेंगे। भाई साहब क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है चेतन भाटिया। भाटिया जी, ये चर्च जो मामला कुछ दिनों से चल रहा है, सुर्खी में है। तमाम दो भाइयों के बीच, प्रदीप शर्मा और दीपक शर्मा के बीच एक मुद्दा चला हुआ है, कब्जा के लेके आरोप लग रहे हैं दीपक शर्मा पे कि कब्जा करने के लिए उन्होंने ताला लगा दिया और वहाँ ताला तोड़ने भी गए थे। क्या सच्चाई क्या है? सर देखिए जी, ताला जो है साफ रूप में व्हाट्सएप में लिखा गया है कि ताले की चाबी वो मांग रहा था हमसे बार बार। तो जब कोर्ट में केस चल रहा था तो आप ताले की चाबी हमसे क्यों मांग रहे हैं? तो हमारा ताला तो वहाँ लगा हुआ है। अभी लॉकडाउन हो गया था बीच में, लॉकडाउन में तो सरकार ने मना कर रखा था निकलने के लिए। अब पीछे थे कौन क्या कर दे क्या ना कर दे उसका हमें क्या पता। अब हम वहाँ गए, जब जिस दिन जब सरकार ने बोला, न्यायालय ने सबने मिलकर के बोला कि अब धार्मिक स्थल खुलेंगे, तो हमने फिर सोचा, हमने जाने की वहाँ सोची। तो जब हम वहाँ गए तो वहाँ जाके देखा तो यहाँ पर एमसील लगी हुई है, ये लगी हुई है। तो ताला वही था या दूसरा था? भाई लोगों ने ताला वाला सारा पता नहीं क्या हटा दूर, पता नहीं किसने क्या कर दिया पीछे से, कौन सा आवारा बंदा आ गया, कौन आ गया, तो उसने एमसील जो उसमें लगी हुई थी, तो हमने वो जाके देखी तो एमसील पता नहीं कौन सा ऐसा बंदा आ गया बाहर से जिसने ऐसा कर दिया। बट अभी हमारा क्या हो रहा है कि अभी हम आराधना प्रार्थना के लिए वहाँ पर कैसे जाएं, क्या करें? अब ऐसे ऐसे बंदे, ये प्रदीप जैसे बंदे आएंगे, हमें आराधना प्रार्थना नहीं करने देंगे बीच में, और हमारे को उल्टा सीधा बोलेंगे, हमारे को ही धमकियाँ देंगे। फिर कहता है कि मैं अकेला आता हूँ, तुम झुंड में हो, मैं तुम्हारे ऐसी तैसी कर दूंगा, मैं तुम्हारा ये कर दूंगा। तो हम वहाँ स्पष्ट रूप में सारे भाई वहाँ खड़े हुए हैं, कोई कुछ कर नहीं रहा। हम तो अपना वहाँ पर अंदर जाने के लिए, जैसे भैया की वीडियो आपने देखी, वो तो अंदर जा रहे हैं, अपनी चर्च में आराधना प्रार्थना के लिए जा रहे हैं। तो ऐसे में आप उन्हें रोकने की कोशिश, तो आपके आरोप लगा कि वो मारपीट करने के लिए हथौड़ा मार रहे थे। भैया आप ये बात बताओ, आप चर्च के अंदर मैं जाऊंगा और जो बंदे के हाथ में कैमरा है वो आपको धक्का दे रहा है और कैमरा हिल रहा है, इसका मतलब इनको धक्का दिया गया है कि तू पीछे हो जा। रोक
रोक रहे थे। कैमरा हिल नहीं रहा, आपने देखा नहीं, तो इनके ऊपर धक्का मुक्की करी उन्होंने। ये तो अपना अंदर नहीं जाएंगे चर्च में आराधना के लिए, प्रार्थना के लिए। भाई वहाँ पर हमारा हक है, हम जा सकते हो, हमारा क्या है, वहाँ पर आप भी आ सकते हो और जितने दर्शक यहाँ देख रहे हैं वो सारे वहाँ पर आ सकते हैं। तो ऐसे में आप हमें रोक क्यों रहे हैं वहाँ जाने के लिए, और हमें इतना परेशान क्यों कर रहे हो, और हमें ऊपर से धमकियाँ भी देते हो आप कि मैं ये कर दूँ। क्या धमकी क्या दे रहे थे? हालांकि जैसा आपने सुना उनसे कि कई लोगों को इन्होंने हरेसमेंट किया, कई लोगों को उन्होंने बुरी बुरी बातें बोली हैं। जैसे आपके सामने भी आपने अभी बताया कि हाँ भाई आपके साथ भी ऐसी बदतमीज़ी से बात करी गई। तो यही बदतमीज़ी वाली बातें और ऐसा करने में तो देखो ये तो प्रभु का कोई बंदा नहीं लगता। ये तो मुझे ऐसे लगता है कि हाँ भाई पैसे से टीचर भी बता रहे कि टीचर हैं वो। देखो टीचर मुझे तो नहीं लगता, टीचर ऐसा काम नहीं। इस तरह का जो आप बात बता रहे हैं, शिक्षक तो इस तरह का हालात है, शिक्षक अंदर नहीं होता कहीं जो आप वो बताते हैं कि कुछ लोगों को शिक्षा भी दिया, साथ ही हम मौजूद होंगे उनसे भी बात करने को। जी बिल्कुल, देखो शिक्षक ऐसा काम नहीं कर सकता, और ऊपर से ये अपने आप को बोलता है कि मैं प्रभु की सेवा करता हूँ। तो प्रभु की सेवा करने वाला बंदा ऐसे काम तो नहीं कर सकता। अगर चर्च की जगह है तो आप चर्च को वापसी दे दीजिए। आप अपने ज़मीन के लिए फिर क्यों खड़े हो गए वहाँ पर डट के, या फिर ऐसी बात क्यों कह रहे हो कि मेरी ज़मीन और इसकी ज़मीन, मेरे नाम पे ज़मीन है उसके नाम पे ज़मीन है। आप ऐसी बातें वहाँ क्यों कर रहे हैं? आप ये बोले चर्च की ज़मीन है, मैं देने को तैयार हूँ, आप दे दो चर्च की ज़मीन। हमें आपसे भैया निवेदन है आप चर्च की ज़मीन वापसी करें, ताकि हमारे को वहाँ पर आराधना प्रार्थना, हमारे परिवार जाते हैं, हमारे परिवार में माँ बेटियाँ बहनें हैं, सब हैं, वहाँ पर लोग जाते हैं। और बाहर के लोग भी हमसे पूछते हैं कि हाँ भाई हम वहाँ आना चाहते हैं, तो हम उनको कैसे बुलाएंगे ऐसे सिचुएशन में अगर ये बंदा ऐसी काम करेगा। तो हमसे कुल मिला के दो भाइयों की कलह जो है कि आस्था में कहीं आड़े हाथ आ रहा है। जी बिल्कुल, ये मैं तो साफ रूप में ये बोलूँगा कि दीपक भैया ने जो अभी बात आपको बताई है सारी, ये तो बिल्कुल एकदम सही बात बताई है इन्होंने। दूसरी बात ये, जब वो देने के लिए तैयार है, उन्होंने दे दी जब ज़मीन हमारे को, जब चर्च के लोगों को दे दी ज़मीन, तो आप उसको क्यों नहीं देने के लिए तैयार हैं? उन्होंने तो सबको बोला कि हाँ भाई ये चर्च की ज़मीन है, आप ऐसा क्यों नहीं बोले लोगों को? आप ये क्यों कह रहे हो कि मेरी ज़मीन है? आपने वीडियो में देखा होगा शायद, उन्होंने तो यही तो बोला मेरे नाम पे ज़मीन है। वो तो कह रहे हैं दोनों भाइयों के नाम पे ज़मीन है, दोनों भाइयों के नाम पर रजिस्ट्री है, एक भाई ने उन्होंने लिखित दिया है, कुछ रिटर्न में दिया है। चलिए हाँ, तो दूसरे भाई ने ज़मीन ना रिटर्न में देना चाह रहा है और ऊपर से धमकियाँ में देता है कि मैं तुम्हें 1 इंच ज़मीन नहीं दूंगा, तुम होते कौन हो, तुम ये हो, तुम फलाना हो, तुम ठिकाना हो। तो ऐसे में बताओ आराधना प्रार्थना कैसे होगी, और ऐसा बंदा अपना हक जमा के बैठा हुआ है, तो ये तो बहुत तो देखिए किस तरह से जो आरोप लग रहे हैं दूसरे जो पक्ष था। जब हमने खबरें चलाई तो पक्ष जो आज दीपक शर्मा है, इन्होंने साफ कहा कि हमारे पक्ष को भी सुने और जाने की सच्चाई क्या है। तो सच्चाई को जानने के लिए आज मैं पहुंचा यहाँ पे, और उनसे जान रहे हैं तो जो समस्या है सामने आ रहा है, जो छन छन के आ रही है, जो बातें निकल के आ रही है, कहीं ना कहीं आरोप दूसरे पक्ष पे भी लग रहा है। जो प्रदीप शर्मा की जो बातें चल रही थी वो कहीं ना कहीं मिथ्या साबित हो रही है साफ तौर पे, जो तमाम लोग कह रहे हैं। ये एक बार फिर से सुनते हैं, क्या कहना है, क्या कह रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि एक पक्ष की सुन के नहीं, परंतु उसने दोनों पक्षों को जांचने की कोशिश करी कि हकीकत क्या है। और ऐसे चैनल के लिए मैं उस मालिक से दुआ करूंगा कि और ऊंचा उठे और सच्चाइयों को लेकर के आए, और लोगों के जो दबे पड़े हैं उनकी हकीकत को लोगों के सामने लेकर के आए। सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूँगा, धर्म किसी की प्रॉपर्टी नहीं होती, आस्था किसी की प्रॉपर्टी नहीं होती। ये जो जगह की बात आ रही है, दो भाइयों का विवाद जो चल रहा है, पहली बात तो ये है कि ये ज़मीन दोनों भाइयों ने नहीं, परंतु चर्च के और लोगों ने मिलकर के ख़रीदा इस ज़मीन को। और जिस भाई से ख़रीदी गई उसको यही बताया गया कि लोगों के चंदे से ये ज़मीन खरीदी जा रही है, तो इस वजह से उस व्यक्ति ने भी दया दिखाई और उसमें कम रेट लगाई उस ज़मीन के, कि मैं भी आस्था रखता हूँ धर्म के नाम पर। तो फिर कहाँ से प्रदीप की ये ज़मीन हो गई? उसने तो 50 पैसे भी नहीं लगाए, जबकि चर्च की एक बार टूट फूट हो गई थी, चर्च की मरम्मत करनी थी, उसके लिए भी विश्वासी लोगों ने पैसे इकट्ठे करे थे जो प्रदीप और प्रदीप के पापा के पास में थे। तो उस पैसे से इन लोगों ने रजिस्ट्री कराई अपनी। तो फिर ये कहाँ से, प्रदीप का कहाँ से हो गया? मेन संचालक कौन थे इस ट्रस्ट के? जो आपके चर्च है इसका ट्रस्ट होगा, इसके संचालक आखिर कौन कौन लोग थे? देखिए, जब हम इन लोगों से जुड़े तो हमने दोनों भाइयों की सेवा एक साथ देखी। मुझे लगभग 10 से 15 साल हो गए दीपक शर्मा और प्रदीप शर्मा की। और प्रदीप भी बहुत अच्छा व्यक्ति था, मैं उसको गलत नहीं कहता, पर जो लालच में चला गया वो पूरी तरह से डूब चुका है लालच के अंदर। और मैं उसके लिए विनती करूंगा कि वो लालच को छोड़ के फिर से प्रभु की शरण में आए और सच्चाई का सामना करे। क्यों लोगों को वो डराता है, धमकाता है, चर्च के लोगों को गुंडा बताता है। जिन लोगों ने पैसा दिया चर्च के लिए, क्या वो अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते कि भाई तू इस ज़मीन को अपनी कैसे बताता है?
वो लोग तो बोलेंगे ना। अब उन्हें वो गुंडा बता दे तो वो गुंडा है। तो जी आप अपना अगला सवाल। तो ये लोभ लालच को चलते प्रदीप शर्मा ने अलग एक भाई से अलग होने की कोशिश किया, वहीं चर्च को बांटने की कोशिश किया, क्या कहेंगे इस पे? जी ऐसा है कि मैं बहुत छोटा था। मेरा नाम विशाल है और ऊंचा गांव का निवासी हूं। प्रदीप शर्मा को तो बहुत अच्छे से जानते हाँ जी, मैं शायद मुझसे बेहतर भी शायद कोई ना जान पाए, क्योंकि उनका एक तरह से मैं बच्चे के जैसा था। मैं 12 साल का था जिस समय मैं विश्वास में आया था, चर्च में आया था। उससे पहले हम लोग इनके घर पे ट्यूशन पढ़ने जाते थे। जो हमारी पिंकी दीदी थी, इनकी छोटी बहन, वो हमें ट्यूशन पढ़ाती थी। तो इनसे हमारा बिल्कुल घर जैसा रिश्ता था और बहुत इज्जत और बहुत रिस्पेक्ट करते थे। कहीं भी आना जाना होता था तो हम इनके साथ जाते थे। ये कहीं भी बुलाते थे तो हम बिना सोचे समझे कि कहाँ बुला रहे हैं, वहाँ पर हम लोग चले जाते थे। लेकिन अब यही हम पर आरोप कर रहे हैं कि हम गुंडे बन गए हैं। क्या हुआ कि जो आप उनका विरोध करने के लिए उतारू हैं? विरोध इस बात से है कि जब सब लोगों ने, चर्च के जितने लोग थे और बाहर के जितने भी लोग थे, सब लोगों ने पैसा इकट्ठा करके, दान इकट्ठा करके एक चर्च की ज़मीन ली, चर्च को बनाया और उसमें आराधना करना स्टार्ट करा, तो फिर यहाँ पर प्रॉपर्टी की बात कहाँ से आएगी? पर्सनल प्रॉपर्टी। अगर मान लीजिए दीपक शर्मा और प्रदीप शर्मा दोनों भाइयों ने अपना अपना हिस्सा बांट लिया, दीपक शर्मा ने तो वापस कर दी, ये हमारे पास रिटर्न में है, जो चर्च की अभी प्रेजेंट कमेटी है उसके पास है। प्रदीप शर्मा इसको वापस नहीं कर रहे हैं, बल्कि उल्टा ये कहते हैं कि चाहे मेरा खून बह जाए, चाहे खून खराबा हो जाए, मैं 1 इंच ज़मीन नहीं दूंगा। तो ये बात कहाँ से आ गई? क्या उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी थी क्या वो? नहीं, पर्सनल प्रॉपर्टी तो ऊंचे गांव में है, उस पर केस करें, उस पर तो कुछ नहीं, उस पर केस करें ना। तो उस पर नहीं, अभी तक उन वीडियो में ये तो नहीं दिखाया गया, सिर्फ चर्च का ही मैटर रिवील किया गया। तो अब मैं उनसे ये पूछना चाहूँगा, जो वो आपकी वीडियोस पे कमेंट आए हैं, मैंने भी देखे हैं, वो बोलते हैं कि पापियों का तो प्रभु यीशु उद्धार करने आए, उन्हें ही बचाने आए, अंत करने के लिए आए। हाँ जी, नहीं, बचाने आए हैं, उन्होंने लिखा है। तो मैं ये पूछता हूँ, क्या प्रभु यीशु ने ये नहीं कहा कि जा और फिर पाप मत करना? तो अगर ऐसा लिखा है तो आप क्यों नहीं अपने रास्ते से फिर वापस आ रहे हैं, जो आपने गलत रास्ता चूज़ कर लिया है? आप उनको कैसे कह सकते हैं कि वो गलत रास्ते पे हैं? वो इसलिए कह सकते हैं, पहली बात तो यहाँ पर आस्था के खिलाफ वो जा रहे हैं, आस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं। जो लोग हैं, भोले भाले लोग हैं, उनकी आस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं, उन्हें धोखा दे रहे हैं, पैसे का गबन कर रहे हैं वो लगातार, और लोगों को धमकियाँ दे रहे हैं मारने की, और झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, जैसा कि आप भी शायद उसको फेस कर चुके हैं। दीपक जी, एक चीज़ सामने आ रहा है कि जो आपके साथ जितने अनुयायी हैं, जितने लोग समर्थक हैं या जो चर्च में जाते हैं जी, क्या ये प्रॉपर्टी जो चर्च की है, क्या 2 भाइयों की है, क्या इनका भी हक होता है? अगर हक की बात की जाए तो ये चर्च की प्रॉपर्टी है जी हाँ। ये तो सबकी होगी, सबका हाँ जी, सबकी है, सबका अधिकार। 2 भाइयों के बीच में लड़ाई किस बात की हो रही है? एक्चुअली वो इसको, आप तो अपने जो अपनी प्रॉपर्टी थी आपने चर्च के नाम फिर से आपने रिटर्न में लिख के दे दिया। हाँ जी। लेकिन दूसरे भाई को क्या दिक्कत आ रही है? उसके अंदर लालच है जी, लालच आ रहा है। हाँ जी, और कुल मिलाकर लालच का मामला है। हाँ जी। अच्छा, चलिए। लालच और घमंड, देखिए घमंड इस बात की कि उसके जैसा कोई अच्छा इंसान है ही नहीं। वो जो है वो सर्वोपरि है, सब उसके आगे मूर्ख हैं। ही अच्छे इंसान, हाँ, अपने आप में सब। इतने विरोध होने के बावजूद भी खुद बहन और भाई विरोध करते हो, वो व्यक्ति कैसे अच्छा हो सकता है, आप बताएंगे? मैं ये बता सकता हूँ कि वो उन्हीं के निगाह में अच्छा है जो दुनिया की निगाह में बुरे हैं। वो उन्हीं के निगाह में अच्छा है। वो जैसे मान लीजिए 1 उंगली उठाना और 3 उंगली अपनी तरफ वाली बात भी हो सकती है। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये लालच और घमंड ही है जो इसको इतना विपरीत ले आई। नहीं तो मैं बताता हूँ, वो अच्छा इंसान था, सब बहुत प्यार करते थे। मैं और वो, ये लगा लीजिए आज मैं 41 वर्ष का हूँ और ये विवाद लगभग 2 साल से 2.5 साल से उजागर हुआ है, और वो भी वही प्लेटफॉर्मों पे डालता है, कहीं भी करता है तो वही करता है। ऐसा अगर वो शुरू से होता तो हम उसके साथ क्यों होते? ये विवाद तो पहले ही जन्म ले चुका होता, परंतु ये अभी हुआ है। मैं बहुत बातें व्यक्तिगत है जो मैं नहीं कहना चाहता, क्यों शोभा नहीं देती वो बातें, नहीं तो बताने को मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ। और जो उसके चेले हैं उनके बारे में बता सकता हूँ। आज आप जिस घर में आए हैं, इस घर में शिफ्ट करते समय मोहित ने खुद मदद की थी मेरी, और वो ये बोल रहा था, मोहित सक्सेना जो आपके उसमें वीडियो का सूत्रधार है, दर्शक है, हाँ जी, खबर को जी आप ये पूछ सकते हैं। और पिछले साल जब मैं मेरे 15 सितंबर को एनिवर्सरी थी, तो मोहित और मोहित की मम्मी भी हमारे यहाँ पर आए थे।
उस समय प्रदीप मुझसे चाबी मांग रहा था और मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी थी क्योंकि मेरा बीपी बहुत बढ़ गया था। तब मोहितर ने बोला था ये बहुत गलत कर रहे हैं भैया, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं एक बात आपको बताता हूँ, जो भी बोल रहा हूँ ना, मैं अक्षरांश सच बोल रहा हूँ, कोई मिलावट वाली बात नहीं। ये मैं कहता हूँ जो ये कर रहा है ये बहुत गलत कर रहा है। अगर जो इसको पहली बात इसने बोला मुझे प्रभु अगुवाई नहीं कर रहे इस जगह पे आने के लिए, और ये छोड़ के चला गया, ये यहाँ से छोड़ के चला गया। वो रिटर्न में है, मैं आपको मैसेज भी दिखा दूँगा अभी। उसके बाद अब ये प्रभु की भी नहीं मान रहा, जो ये फिर आ रहा है यहाँ पे। हमने ये तक बोला भाई तुझे पैसों की ज़रूरत है, हम तुझे पैसे दे देते हैं, ये चर्च तू हमारे को ही दे दे। हालांकि इसने लगाया कुछ नहीं है, फिर भी हम बोल रहे हैं। दूसरी बात, तू जहाँ पे चाहता है, जो से बदरौला का एक बच्चा जो है वो कमेंट्स कर रहा था, बदरौला तो पे तुम्हारे साथ है। बदरौला में इसको 1 या 2 परिवार बुलाते हैं। हमने बोला वहाँ पर चाहे तो वहाँ पर हम चर्च बना देते हैं, यहाँ तो 50 गज, हम तुझे 100 गज बना के दे देंगे। वो भी नहीं, अब सीधे न्यायालय में। जब न्यायालय में, तो न्यायालय में जब कोर्ट का अभी चल रहा है केस, तो फैसला कहाँ से आ जाएगा? कहीं बीच में फैसला आता, जब फैसला ही आ गया तो केस क्यों चल रहा है? आप पे आरोप लगा कि जब उन्होंने कम 100 नंबर पर कॉल किया, पुलिस ने आपको बुलाया, तो थाने में आप गए भी नहीं। आपने बोला कि थाना पुलिस हमारे पास जी आएगी। जी, अगर मेरे को थाने में मैं नहीं गया तो पुलिस मुझे पकड़ के क्यों नहीं ले गई? मैं तो ये भी पूछता हूँ। बोलने को तो कुछ भी बोल देगा, वो तो ये भी बोल के गया कि सबको धमका के गई है पुलिस। पुलिस ने किसी से कुछ नहीं बोला, सिर्फ उसी को डांटा। मेरे घर में भी ये चोरी कर चुका है, जो मेरा पैतृक घर है, पर मैं वो बातें बताऊंगा। ये बार बार आपके कमेंट आ रहे हैं कि अगर इतना ही ये सबसे बड़ा गंभीर आरोप लग रहा है प्रदीप शर्मा पे कि घर में चोरी भी कर चुके हैं, और जहाँ तक उनके चेले हैं और शिक्षक के नाते जो उनके जो शिष्य हैं उनसे भी जानने की कोशिश करूँगा कि सच्चाई क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोशन है। रोशन जी, प्रदीप शर्मा आपके गुरुजी हैं? बिल्कुल। अच्छा, जो तो पिछले आपने पढ़ाई किया था उनके साथ, कुछ सिखाया था आपको उन्होंने? हाँ जी, उन्होंने मुझे बहुत सारी बातें सिखाई हैं, उन्होंने मुझे पढ़ाया यीशु मसीह है, की बातें भी सिखाएंगे, यीशु मसीह के बारे में सिखाया, और उन्होंने मुझे ट्यूशन भी दिया है। ट्यूशन भी दिया है। और पिछले 9वीं 10वीं हम 5वीं क्लास से जुड़े हुए थे भैया से, और हम भैया के लिए एक बेटे के समान थे। वो हमें कहते थे यहाँ बैठ, तो हम वहीं बैठते थे। वो कहते जितने घंटे बैठने हैं तुझे उतने घंटे बैठ। वो जैसा कहते थे हम वैसा चलते थे उनकी राहों पर। इतने आगाध ताल्लुकात थे, इतने अच्छे शिष्य थे, फिर भी आप उनके विरोध में आज खड़े होके आप उनकी विरोधाभास अपना दर्शा रहे अपने शब्दों द्वारा। आखिर क्यों? क्योंकि उन्हीं की बातें हमें सिखाई हुई है कि जहाँ गलत है उसका विरोध करो। कैसे गलत कैसे हैं? गलत ऐसे हैं कि वो खुद कहते हैं, ये बात खुद भी बहुत जगह कह चुके हैं, ये चर्च की ज़मीन दान के पैसों से लिए गए हैं। लोगों ने अपने रोजी रोटी काट के जब पैसे दिए हैं, जब जाके चर्च खरीदा गया है। इसमें लोगों ने किसी कर्मचारी या किसी ऐसे को नहीं लगाया जिसे पैसा देना पड़े। लोग खुद आके वहाँ सेवा करते, झाड़ू पोछा कुछ भी हो, लोग खुद अपना पर्सनल वहाँ पे टाइम देते। लेकिन पिछले 2-2.5 साल से हम देख रहे हैं भैया ने ज़मीन अपने नाम करवा ली, और उसके बाद वो कह रहे हैं ये मेरी ही ज़मीन है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा, चाहे इसके लिए मुझे किसी का खून क्यों ना करना पड़ जाए। करना पड़े। जी बिल्कुल। ये कौन का? ये प्रदीप भैया के शब्द हैं। वो कहते हैं कि चाहे खून खराबा हो जाए लेकिन मैं ये ज़मीन लेके ही रहूँगा, मैं ज़मीन नहीं। किससे लेना है इनको ज़मीन? ये जब ट्रस्ट की आपकी जब चर्च की ज़मीन है, आप लोग उसमें चंदा मिलाए हैं, सबने चंदा दे के जब उसको बनाया है, तो किसी पर्सनल हो नहीं सकता प्रॉपर्टी है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो, बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर जो वो ऐसा कहते हैं तो ये सरासर फ्रॉड है, ये 420 है। और इस तरीके से हम देखते हैं वो चर्च की ज़मीन है, ऑब्वियसली प्रदीप भैया कर रहे हैं। वो तो दीपक जी पे लगा रहे आरोप। उन्होंने एक टाइम को ऐसा लगा हमें, लेकिन उन्होंने खुद हमें रिटर्न में दे दिया है कि ये चर्च की ज़मीन दीपक भैया ने कि ये चर्च की जो ज़मीन है मैं संस्था को देता हूँ, और संस्था ही का ही कब्जा है, जो चर्च के लोग हैं उनका कब्जा है। तो कहते हैं मैं इन लोगों को भगा के रहूँगा चाहे कुछ भी हो जाए, और मैं अपनी ज़मीन पे कब्जा लेके रहूँगा। इसीलिए उन्होंने कोर्ट में अपने न्यायालय में जाके केस अर्जी लगाया है। जी बिल्कुल, अर्जी लगा रखी है और अंडर ट्रायल है केस। और इस बीच वो तंग करते हैं बहुत क्या ज़्यादा। लगता है कि उनकी सफलता मिल पाएगी? देखिए वो तो कोर्ट के ऊपर है, ये हम तो नहीं कह सकते, लेकिन जो भी हो ओवरऑल तो कोर्ट का जो ऑर्डर होगा वो सबके लिए मान्य होगा। लेकिन प्रदीप भैया को ये समझना चाहिए कि ये चर्च की ज़मीन है, ये धार्मिक स्थल है।
हमारे जो खुदा हैं, हमारे जो प्रभु हैं, उन्होंने हमें सेक्रीफाइस करना सिखाया है। और जो अपने आप को पास्टर मानते हैं तो उन बातों को अपने ऊपर क्यों नहीं लागू करते? हम उनसे ये पूछना चाहते हैं। क्या अपील करना चाहेंगे? हम प्रदीप भैया से यही चाहते हैं कि प्रदीप भैया इस बात को समझें कि ये चर्च की ज़मीन है और वो जैसे थे उस बातों को खुद याद करें, रियलाइज़ करें कि जो मेरे से गलती हो गई है उसे प्रभु से माफ़ी मांग के वो दोबारा इस बात को कहे कि ये ज़मीन चर्च की है, मैं चर्च को वापस देता हूँ। आप कह रहे हैं कि उनसे गलती हुई हो तो गलती मानने को ही तैयार नहीं है। तो ये सरासर ये घमंड की कैटेगरी में आता है, क्योंकि जहाँ हमसे मैं वाली बात आ जाती है उसे घमंड कहते हैं। पहले वो हमसे बात करते थे, हमसे काम लेते थे तो हम करके बात करते थे, लेकिन अब वो कहते मेरी ज़मीन है, हु आर यू, तुम कौन हो, तुम इस ज़मीन पे कैसे दावा कर सकते हो, तुमने क्या करा है। और उनसे अच्छे से इन्हें पता है कि हमने क्या करा है और क्या नहीं। तो देखिए इसमें एक प्रदीप शर्मा की तरफ से इसमें सेक्टर 8 में ट्वीट करने वाले दीपक शर्मा के घर पर रिकॉर्डिंग हो रही है। क्या है, ठीक है? प्रदीप शर्मा जी, जिस तरह से आपने कहा कि ठीक है या नहीं है, जब कोई किसी को बुलाता, अगर आपने ये बुलाया है तो आपके पास भी हमने खबर चलाने के लिए आपके पास आए। अगर दीपक शर्मा ने अपने घर पे बुलाया है खबर करने के लिए तो आना मेरा सवालिया, जो आप सवाल अब मेरे पे लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं मैं अपने जगह पे सही हूँ, लेकिन आपको अगर कोई दिक्कत है इस खबर से तो आप भी बुला सकते हैं और आपकी भी खबर हम चलाएँगे। इससे आप बेनाराज होकर अपनी इस चीज़ को जो खबर डाल रहे हैं या लिख रहे हैं, ये रिकॉर्डिंग नहीं है, लाइव चल रहा है। ये शर्मा जी लाइव चला रहे हैं और लाइव ही पूछ रहे हैं। जो भी आपको शिकायत है आप बिल्कुल कह सकते हैं, आपकी भी बात सुनी जाएगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील कुमार है। प्रदीप शर्मा जी आरोप लगा रहे हैं कि घर पे रिकॉर्डिंग चल रही है, खबर चल रही है। नहीं, हम रिकॉर्डिंग करा रहे, हमने आपको बुलाया, हम अपनी पक्ष रखना चाहते हैं। उन्होंने हमारे ऊपर जो आरोप लगाए हैं हम उनके ऊपर। आप कह रहे हैं कि मौके बर्दाश्त पे आपने खबर क्यों नहीं चलाई, घर पे क्यों चला रहे खबर? क्योंकि ये वहाँ पर झगड़ा करने के लिए आ गए थे। अच्छा, झगड़ा आपसे झगड़ा करते वहाँ पे? हाँ जी, ये झगड़ा करने के लिए आ गए थे। अच्छा जी। तो उनके चरित्र, उनके जो आप सवाल उन पर लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, कहाँ तक सही है? ये सारे ही सही हैं जी। आप मैं उनके सामने बात करने में क्यों हिचकिचा रहे थे? तो वहाँ से क्यों चले आए? क्योंकि वो बीच बीच में झगड़ालू इंसान है, वो झगड़ा करते हैं, इसलिए वो बातें करने नहीं देते। अच्छा। मैं अगर विश्वास की बात रखूं तो मैं 13-14 साल से परमेश्वर में हूं और इनके लोगों के साथ हूं, दीपक और प्रदीप भैया के। और गांव ऊंचा गांव से ही बिलोंग करता हूं मैं, और लगभग 13-14 साल हो गया मैं। और ये जब किराए पे चलाते थे चर्च 3 सेक्टर में, तब से मैं इनके साथ हूँ। और लोगों के चंदे के द्वारा जो लोग रिक्शा चलाते हैं, मजदूरी करते हैं और अपने पेट काट करके लोगों ने चंदा दिया ज़मीन खरीदने के लिए। वो तो कह रहे हैं कि सच्चाई मेरे से ज़्यादा कोई जानता ही नहीं है, जो सच्चाई है मैं बताऊंगा। हाँ, तो ये बताएं ना सच्चाई। अब जो ग्रुप बैठा है, जो पूरे चर्च के लोग, पूरे विश्वासी लोग जो एक तरफ हो गए हैं, वो बताएंगे या ये अकेले बताएंगे? हाँ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जब हमें फ़र्स्ट टाइम ये बात पता लगी थी, जब मेरा विश्वास टूटा था प्रदीप की तरफ से, मेरा बहुत विश्वास था, मैं अपने भाइयों से, माँ बाप से ज़्यादा, हाँ वही मैं आपको बताना चाहता हूँ। तब फर्स्ट टाइम मेरे को दीपक भैया की कॉल आई थी कि भैया ऐसे ऐसे बात है कि प्रदीप जो है चर्च की ज़मीन को बेचने के लिए डीलर उसे कॉलिंग कर रहे हैं और बात कर रहे हैं। मेरा विश्वास नहीं हुआ, मैंने कहा भैया ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो इन्होंने कहा कि भैया ठीक है, आप विश्वास नहीं कर रहे, आप कल की मीटिंग है और चर्च के सब लोगों को हमने बुलाया, आप भी आ जाओ। मैंने कहा ठीक है भैया, मैं आ जाता हूँ। हम वहाँ पहुँचे, भैया ने हमारी उनसे डायरेक्ट बातें कराई, जिनसे हमारी बातें हुई थी। वो जो बीच में डीलर था, हमें ये विश्वास हुआ कि हाँ भैया जो दीपक भैया बोल रहे हैं वो सच है कि ये डील कर रहे हैं। लेकिन ये चर्च की ज़मीन थी, हमारी ज़मीन थी। खुद मैंने 2.5-3 लाख रुपए इनको दिए हैं, प्रदीप के हाथों में दिए मैंने जी। हाँ, अब ये भले ही झूठ बोल, ज़मीन खरीदने के लिए भैया, चर्च की ज़मीन खरीद, हाँ दान दिया था मैंने, दान दिया था जी। लेकिन वो तो अपने नाम पे जमीन बता रहे कि अपने ना दो भाइयों के बीच में हाँ, धोखाधड़ी से इन्होंने अपने नाम लिया है ये ज़मीन, धोखाधड़ी से लिया है जी। आप पे मारपीट करने का आरोप लग रहा है दीपक जी, क्या कहेंगे? सरासर झूठ है जी। मारपीट करने वाले व्यक्ति जो है अपने घर पे बुला के खबर करवा रहे हैं जी। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी हम चर्च पे थे, अगर मारपीट करने वाले होते तो वहाँ पे भी मारपीट कर देते, ये तो अकेला ही आया था। पर हम नहीं इस प्रवृत्ति के लोग हैं। और मैं ये कहता हूँ, क्या मारपीट करने वाले लोगों को इस तरह से प्रशासन खुला छोड़ देता है, गुंडों को ऐसे ही छोड़ देता है? तो आप अपने आप को गुंडा मानते हैं? बिल्कुल नहीं, ये सरासर झूठ है। आप पे आरोप क्यों लग रहा है? आप पे क्यों मारपीट करने का आरोप लग रहा है? मैं मानहानि का भी केस कर सकता हूँ। ये तो भाईचारे के नाते मैं बख्श रहा हूँ कि कोई बात नहीं, छोटा भाई है, नादान है, नालायकपना कर रहा है, तो समझाना बड़ा भाई का तो काम होता है। इसलिए तो मैं त्याग कर रहा हूँ, सह रहा हूँ, नहीं तो कौन सहेगा बताओ?
झूठा इल्ज़ाम। ये कहता पुलिस को सच में बुलाया गया। मैं कहता हूँ पुलिस क्यों इतनी नाकारा पुलिस है क्या हमारे हरियाणा प्रदेश की, क्यों मुझे और चर्च वालों को छोड़ जाती है, इसे धमका करके लेके जाती है? ये भी तो बताओ मुझे, क्या पुलिस क्यों ऐसा करेगी? क्या पुलिस गुंडों को पालने दे रही है क्या? यहाँ पर गुंडागर्दी चलाने का मौका दिया जा रहा है क्या? प्रदीप के अलावा कोई एक व्यक्ति हो जो इस बात को इल्ज़ाम को दे सकता है क्या, बताओ? अपने आप से तो वो कुछ भी बोलेगा। यानी जो आरोप लगा रहे हो झूठे आरोप है, 100% झूठे आरोप। लेकिन वो कहते हैं कि आप झूठे हैं, कैसे पता चल पाएगा? दोनों आदमी सामने नहीं, आमने सामने नहीं हो पाते हैं। मैं एक बात बोलना चाहूँगा, ये हमारा पक्ष रखना था। मैं ऐसा भी व्यक्ति नहीं हूँ कि रात दिन बहस ही कर सकूँ, उसके अंदर तो यही आदत है। न्यायालय में केस है, वहाँ जो फैसला अच्छा, केस आपने किया है नहीं, कि प्रदीप? फिर परेशानी किस बात की हो रही है? प्रदीप ने केस किया है। आपने नहीं किया? नहीं, हमने नहीं किया, हम तो डिफेंडर हैं। अब देख लेना केस में भी। डिफेंडर है। हाँ जी। तो अब आप क्या अपील करना चाहेंगे न्यायालय से? देखिए, न्यायालय से मेरी तो न्यायालय अपने तरीके से चलता है, वो मेरे कहने से नहीं चलेगा, ना किसी के कहने से चलेगा। न्यायालय निष्पक्ष तो करे आप कार्य। इस जो प्रॉपर्टी है जो चर्च की, इसमें तो आपका कुछ नहीं है, जिस तरह से आपने नहीं, मेरा रिटर्न कुछ में नहीं। चर्च को अपने सहमति से दे बहुत अच्छा सवाल किया भाई साहब। ये बोलता है कि मैंने इसे बेच दिया है किसी को, तो मैं ये आग्रह करना चाहता हूँ, फिर प्रदीप ने मेरे साथ ही केस क्यों लड़ा? जिसने इसको खरीदा उससे केस लड़ो ना फिर। जिससे मैंने जो मुझसे खरीद चुका हो, या आरोप आपके वीडियो में डाला है कि बेच दिया है, तो ये उससे केस लड़े ना। ये फिर क्यों मुझसे पर्सन कौन है जिसने खरीदा आपसे, जो आरोप क्या लगा? पता, मैं तो बोल रहा हूँ मैंने बेचा ही नहीं। मैं जीवन भर नहीं बेचूंगा, मैं कभी नहीं बेचूँ। मेरा क्या है, ये तो प्रभु के लोगों के लिए है, ये तो मैं दे चुका हूँ, ये तो चर्च की ही जमीन है। तो फिर आप पे आरोप क्यों लग रहा है? आप पे क्यों केस क्यों किया? देखिए, उसकी मनसा ये थी वो ज़मीन बेच दे। अब वो नहीं बेच पाया तो वो मनसा उस पर आरोप के रूप में जाहिर आ रही है। मैं क्या कह सकता हूँ इसमें, बताइए। चलिए, कुछ प्रदीप कुमार शर्मा जी के जो शिष्य हैं मोनू कुमार, इनसे भी जानने की कोशिश करूँगा कि आखिर क्या मामला था, किस तरह से, जो क्या दिक्कत क्या थी आपको? सर दिक्कत ये नाम बताइए एक बार। थी सर, मेरा नाम मोनू कुमार है। मैं चेहरा भी दिखा देता हूँ। मेरा नाम मोनू कुमार है। जिनको वीडियो में प्रदीप जी जो हैं वो गुंडा बता रहे हैं। असल में संडे की बात ये थी, मैं सुबह 9:15 बजे चर्च गया था। चर्च खोलने का, देखने का, साफ़ सफाई का मेरा ही जिम्मा रहता है, तो मैं चर्च गया था। और ये भी बता देता हूँ, चर्च की चाबी जो स्टार्टिंग में दी थी इस विवादों से पहले, वो प्रदीप भैया ने ही मेरे हाथों में सौंपी थी कि तू चर्च खोले, क्योंकि मैं रेगुलर पहले था नहीं। तो प्रदीप भैया ने कहा कि तू चर्च की चाबी रख, तू आता जाता रहियो, चर्च खोलेगा तो तेरी मतलब कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी बनी रहेगी आने की। तो उसके बाद भी जिम्मेदारी मेरी रहती थी। बिल्कुल मोहित शर्मा जी, इनसे बिल्कुल सवाल करूंगा कि आपको गलत कहाँ ठहराया जा रहा है, इनसे बिल्कुल पूछूंगा मैं। आप जी, तो उस दिन भी मैं संडे को चर्च खोलने गया था, 9:15 बज रहे थे। तो मैंने देखा कि ताले पे सील लगी हुई है, तो मैंने भैया को भी बुलाया था। ताले पे एम सील लगा रखी है, तो मैंने भैया को भी बुलाया था, जो चर्च के पास्टर हैं और जो और भी लोग हैं जो चर्च में आराधना करने, तो उनको भी मैंने बुलाया था कि भैया ऐसे ऐसे सील लगी हुई है, आप लोग आ जाओ। तो भैया लोग आए थे, तो इन्होंने कहा था एम सील लगा गया कोई, तो कोई नहीं, हम ताला तोड़ देते हैं, दूसरा लगा देंगे। तो जो इन्होंने पिछली वीडियो में बोला है कि दीपक जी ने कि हथौड़ा ताला तोड़ने के लिए अपनी स्कूटी से निकाला, जबकि ये झूठ है। वहीं बराबर में गाड़ी वाले हैं। लेकिन आप पे भी तो आरोप लगा कि आप बोले कि मैं गुंडा हूँ, बदमाश हूँ। नहीं, एक्चुअली में सर मैं इनका एक स्टूडेंट रहा हूँ पहले का, काफ़ी प्रदीप जी का, और मैं इनसे 10 साल पहले से कनेक्टेड हूँ। लेकिन जब से इन्होंने मतलब झूठ का साथ दिया है, जब से इन्होंने फ्रॉड किया है, तब से मैंने इनका साथ छोड़ दिया। क्योंकि सर मेरे को भी इन्होंने प्रभु यीशु मसीह का वचन बताया था। शिक्षक से अलग क्यों हुआ आखिर? जी सर, वो दिक्कत यही आ गई थी क्योंकि इन्होंने फ्रॉड से ज़मीन अपने नाम करवा ली थी, और लोगों ने बोला भी था, हम भी उसमें थे, लोगों ने बोला भी था। जमीन पे क्या हक है? आप इसलिए कहते हैं कि फ्रॉड उन्होंने सर किया था? एक्चुअली में जो ज़मीन खरीदी गई थी 2010 में, वो ज़मीन चर्च के लिए खरीदी गई थी, लेकिन इन्होंने फ्रॉड करके दोनों अपने अपने नाम पे करवा ली, जबकि वो संस्था के नाम जानी चाहिए थी। फ्रॉड किया, एक ने किया। वैसे तो ज़ोर ज़बरदस्ती इन्होंने करी थी प्रदीप जी ने, लेकिन उनके साथ भाई ने भी कहा कि भाई दीपक शर्मा जो हैं, उन्होंने कहा था कि अगर ज़मीन पूरी इसके नाम चली जाएगी तो सबको धक्के मार के निकाल देगा चर्च से। तो उनको पहले अंदेशा था? जी, और ऐसा हुआ भी। उन्होंने मीटिंग रखी थी, और मीटिंग में उन्होंने साफ बोल दिया था सबसे कि तुम सब चले जाओ, मैं अकेला यहाँ पर आराधना करूँगा। ये प्रदीप शर्मा को बोल? जी, उन्होंने कहा था मैं इसमें दीवार लगाऊंगा, दोनों भाई की ज़मीन है, आधी मेरी है आधी इसकी है,
तुम सब कौन होते हो बोलने वाले? प्रदीप शर्मा तो लगातार जिस खबर में उन्होंने बार बार कहा है कि हम दोनों भाई इसको चलाने के लिए राजी हैं, और उनको भी दीपक शर्मा को बार बार कह रहे हैं कि चलाओ आप, हमें कोई दिक्कत है, एतराज़ ही नहीं है, हम चाबी देने के लिए तैयार हैं। जी सर, ये बात ठीक है, हमने बोला भी था कि प्रदीप भैया आप भी चला लो, दीपक भैया आप भी चला लो, हमने टाइम भी फिक्स कर दिया था, लेकिन इनको ये बात रास नहीं आई। इन्होंने साफ साफ व्हाट्सएप पे मैसेज किया था कि परमेश्वर मेरी अगुवाई नहीं करते हैं, दीपक भैया ने चर्च को 2 टाइम कर दिया है, अब मैं चर्च में नहीं आऊँगा। वो हमारे पास टेक्स्ट में भी इन्होंने किया था, इन्होंने पूरा ग्रुप में सर्कुलेट किया था जिनसे ये वचन भेजते थे, तो वो मैसेजेस हमारे पास रखे हुए हैं कि इन्होंने खुद ही चर्च छोड़ा है। और 2 साल बाद मतलब इन्होंने बीच में भी अड़ंगी डाली है, बहुत बार बीच में भी इन्होंने कलेश किया है, कभी ये पुलिस के यहाँ जाते हैं, कभी ये केस करते हैं। कौन? प्रदीप शर्मा जी। लेकिन हर जगह से इनको नाकामी ही मिली है, क्योंकि झूठ का साथ न्यायालय भी नहीं देता। झूठ आपको लगता है कि झूठ बोल रहे हो? जी सर, वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। असल में स्टार्टिंग में उन्होंने ज़मीन जो ली थी वो चर्च के नाम पे ली थी, लेकिन उन्होंने अब उसको प्राइवेट प्रॉपर्टी बना लिया है। अच्छा, आपसे जानना की कोशिश करूँगा कि उस चर्च की ज़मीन में आपका कितना हद तक आपका सहयोग रहा है? सर मैं भी उस चर्च का ही मेंबर हूँ, तो जैसे कि हर संडे चर्च इकट्ठा होता था तो हम भी दान देते थे, और उन दान के पैसों से ही वो ज़मीनें खरीदी गई थी। लोग बनाने के लिए जी चर्च को ज़मीन खरीदने के लिए पैसे दान से लिए गए थे, और जब उसको बनाया गया था, जब भी दान का पैसा इस्तेमाल किया गया था, जब उसकी छत डाली गई, इन्होंने छत के लिए भी पैसे इकट्ठा करवाया था, वो लगभग 3-1 लाख के आसपास था, छत के लिए भी पैसे इकट्ठा करवाया था, लेकिन इन्होंने उसी पैसे से अपने नाम रजिस्ट्री करा ली। जी सबसे बड़ा दीपक जी आप पे सवाल एक लग रहा है कि मोहित सक्सेना साफ कह रहे हैं कि आपने चर्च में आने से उनको रोका था, क्या कहेंगे? मोहित को चर्च में आने से मैंने रोका था। रोका है, बिल्कुल। देखिए मैं एक्चुअली मैं पहले इस चीज़ को उजागर नहीं करना चाहता था, परंतु मुझे लगता है उनकी इस बात से मुझे कहने पे मजबूर किया जा रहा है। मोहित है अपना भाई ही है, पर वो चरित्रहीन इंसान है मोहित। हाँ, चर्च में कई लड़कियों की उससे शिकायत हो चुकी थी, जिन्होंने मुझे बोला था। अब मैं इससे ज़्यादा बोलने से अच्छा नहीं लगता। एक सवाल और प्रदीप शर्मा की तरफ से आ रहा है, उनका साफ कहना है कि जीपीए किसके नाम पे है, इसके बारे में आप खुलासा करें। जीपीए मेरे नाम पे थी जी हाँ। प्रदीप शर्मा जी अगर आप खबर देख रहे हैं तो इनका साफ दीपक शर्मा जी का कहना है कि जीपीए जो थी जो दीपक शर्मा के नाम पे थी, ना कि आपके नाम पे थी। क्या कहना चाहेंगे आप कमेंट करके बता सकते हैं? तभी ये मेरे नाम भी आधी हो पाई, नहीं तो ये पूरी अपने नाम कर लेता। कैसे ये कैसे ये अधिकारी खुद है ना, 18 साल से भारतीय। जीपीए जब उनके नाम जीपीए मेरे नाम थी तभी मेरे को आधा मिल गई ज़मीन, नहीं तो ये पूरी अपने नाम कर लेता। उनके नाम पे फिर क्या था? प्रदीप शर्मा के नाम पे क्या था? प्रदीप शर्मा के नाम पे कुछ नहीं था। तो फिर आपने उनके नाम कैसे करने दिया? फिर आप समझे नहीं, भारतीय सेवा मिशन के नाम से पैसा दिया गया था। भारतीय सेवा मिशन का ये प्रॉपर अध्यक्ष यही है, कोई और नहीं बना 18 सालों से। कभी चुनाव नहीं होता, कभी किसी और तरह की गवर्निंग बोर्ड की मीटिंग नहीं होती। मोहित अभी उसका सेक्रेटरी है, पर उससे पहले चेतन सेक्रेटरी था। आज तक नहीं पता चेतन कब निकल गया, कब चेतन को निकाल दिया गया। जो चेतन था, चेतन से पहले मैं था, 2003 तक मैं था, उसके बाद निकाल दिया गया। तो जीपीए मेरे नाम पे थी जो 2010 में कराई गई थी। मैं स्पष्ट कहता हूँ। आपकी बातों को प्रदीप शर्मा एक मजाकिया लहजा में ले रहे हैं, आपकी बातों से उनको सहमति नहीं। मैं आपको बताऊँ, मैंने बोला ना, वो उसका मानसिक मुझे लगता है अब लगने लगा थोड़ा सा मामला गड़बड़ है। यानी आपको लग रहा है कि वो कहीं मानसिक संतुलन ठीक नहीं है? प्रदीप शर्मा जी का मानसिक संतुलन सही नहीं है आपके कहने? कल मैं रोने लग जाए, अभी मैं बैठे बैठे हंसूं, फिर रोऊं, फिर मैं झगड़ा करूं, तो आप मेरे को क्या? देखिए मैं तो बस यही कहूँगा कि आप बड़े भाई होने के नाते छोटे भाई को सही राह पर, अगर गलत आपको लगता है तो सही राह पर लाने की कोशिश कीजिए, बैठ के सहमति से इस चीज़ को ख़त्म कीजिए। मैं अभी तक यही कोशिश कर रहा हूँ कि वो सही राह पे आ जाए, परंतु उसके पीछे भी बहुत लोगों का हाथ है। मैं नहीं कहना चाहूँगा, ये व्यक्तिगत बात भी हो जाती है। अब जो मैं बात देखिए, हमारे घर पर ऊँचे गाँव में आप जा कर के भी पता कर सकते हैं, पिताजी की देहांत के बाद में ये और इनका परिवार कैसे सारे पैसे गहने लूट कर चला गया। पूरा गांव इस बात का गवाह है, पूरा गांव इस बात का गवाह है। पिताजी जब ख़त्म हुए थे उसके बाद में 11 तारीख की जो प्रार्थना सभा थी उसके बाद में ये काम हुआ था। मैं तो इसका बड़ा भाई हूँ, मैं तो इसको 2 डांट भी बोल सकता हूँ,
ये अपने बड़े भाई को तो जूतों से मारूंगा ये तक बोलते हैं। ये जनरल सेक्रेटरी की बात आ रही है 2000 तक जो आप बता रहे हैं गलत बता रहे हैं, प्रदीप शर्मा कह रहे हैं। चलो मैं तो जो है मैं तो हर बार में गलत हूँ, मेरा क्या है फिर? वेरिफिकेशन करा लीजिए। आप ये बताओ, इस संस्था का अगर ये चाहे ये एग्री हो जाए तो इसकी पूरी खुली वो कर दे वेरिफिकेशन। आज है कल चेंज कर लें, उनको कर देंगे। तो चीज़ें दीपक शर्मा जी से वो कह रहे हैं, प्रदीप शर्मा जी, कि जब मेरी मानसिक संतुलन ठीक नहीं है मुझे तो ऐसा फिर लग रहा हथौड़ा मारने की वजह आप पे वो लगा रहे हैं, ब्लेम लगा रहे हैं। मैं गारंटी दे रख सकता हूँ, मैंने इस बात को 100% बोला, मैं झूठ कभी नहीं बोलता। आज मैं आपको एक और घटना अपनी बता देता हूँ। मेरी माताजी सफदरजंग में, ज़रा इसको सुन लीजिएगा पहले। मेरी माताजी सफदरजंग में ICU में थी, जहाँ मैं रहता था उनकी देखभाल के लिए। एक समय ऐसा आया जब माताजी का समय बिल्कुल समाप्त होने पर था। उस समय की बात मैं बता रहा हूँ, मेरी सत्यता को मैं बोलने के लिए। घर में सब भाई बहन हैं, कोई ऐसा बुरा नहीं चाहता, पर पिताजी को सबने नहीं बताया। सब कह रहे थे मम्मी ठीक होके अभी आ जाएगी। पापा को संतुष्टि नहीं, उन्होंने फ़ोन करके मुझे बोला। इस बात की गवाही मेरे परिवार भी बोल सकता है। उन्होंने एक बात बोली, दीपक तूने कभी झूठ नहीं बोला, तू मुझे बता मम्मी की क्या कंडीशन है। मैं उस समय में चुप रह गया और मैंने बोला पापा मैं घर पे आके बताऊंगा। मेरे बारे में अगर मेरे पिताजी जो आज इस दुनिया में नहीं है, वो भी जब ये बोल सकते हैं कि तूने कभी झूठ नहीं बोला, तो ये तो क्या मैं बोलूँ। यानी कहीं ना कहीं आपके अपने भाई पे ही जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, बहुत बड़ा गंभीर इल्ज़ाम अभी मैं कहा जा आपको सकता सच है। बोलूँ ना, मैंने 50% भी नहीं बोला और मैं नहीं चाहता, क्योंकि ये अदालत की बात है। हम क्यों खामखा में यहाँ पर कीचड़ उछालें। पर जो भी बात बोली, पता ना कौन सा वीडियो उनके पास है, वो तो वीडियो अभी आपकी भी बना रहे थे, अब देख लो ना क्या करोगे आप। मैं ये कहता हूँ हम तो कहीं भी बात कर रहे हैं, हमारे अंदर कोई गुंडागर्दी नहीं, कोई तरह की वो बात नहीं, पूरी दुनिया भी जानती है। कोई और तो इल्ज़ाम लगा के दिखा दे, हम ये तो पूछें। वो कह रहे हैं कि मुझे किसी ने एक भी पैसा नहीं दिया इस ज़मीन पे। और कुछ कहना चाहेंगे आप? सर मैं बोलना चाहूँगा, ये मेरा बेटा है, इसी से नहीं। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले प्रदीप को पूछो, क्या इसकी जेब में 50 पैसे भी रहते थे? बताओ प्रदीप जी, आप तो लाइव हो, क्या आपकी जेब में 50 पैसे रहते थे? आपको कपड़ों के लिए पैसे हम देते थे। शर्मा जी आप पे भी दीपक शर्मा जी के भी जो आरोप आपने लगाया, वहीं प्रदीप शर्मा जी पे भी आरोप लग रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि तमाम लोग जो बैठे हुए हैं, कुछ शिष्य हैं, कोई शिक्षक है, कोई उनका भाई है, तमाम लोगों ने अपनी अपनी बात रखा। लेकिन आरोपों का जो दौर है जारी है, क्योंकि एक चर्च की ज़मीन जो एक समुदाय, इनका समूह है, जो ईसा मसीह का ये एक प्रिय मंदिर है, मंदिर में लोग जाते हैं, लेकिन सबका अधिकार माना जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं दो भाइयों के बीच जाकर उलझ गया है और वहीं एक कोर्ट का मामला पहुंचा है। अब ये देखना ये होगा कि आखिर कब तक ये न्याय होगा और किसके हक पे ये जाके बात रुकेगी। तो आप इस तरह जी कुछ कहना चाहते हैं कि प्रदीप जी और आगे बात नहीं कर रहे क्या? हाँ, मैं बात करना चाहूँगा उनसे, फिर बोलिए। प्रदीप जी, मैं आपसे कहना चाहूँगा, सबसे पहले आप घर से जो 15 लाख रुपए लेके भागे हो, उनका हिसाब दे दीजिए। दूसरा, आपकी बहन आपसे अलग क्यों हो गई वो बता दीजिए। आपके जीजा जी आपके लिए बुरा क्यों लिख रहे हैं? आप अपने पापा के लिए अपनी बहन से पैसे लेते थे, क्या ये गलत बात है? ये कह करके कि इसका मैं इलाज कर रहा हूँ, मेरे को पैसे चाहिए। आपके जीजा जी आपसे आप पैसा मांग रहे हैं। बहन का खाना था, उसको कहते हैं दलाल है ये, हमारी नीति में, तुम्हारी में जो कहते होंगे, ठीक है जी। अब दूसरी बात यह है कि अगर तेरे पास पैसे थे तो वो कहाँ से आए, किसने दिए? तू तो शिक्षक था जो 10 रुपये में चलाता है स्कूल को, फिर कहाँ से इतने पैसे तेरे पास आ गए भाई जी? कुछ बताओ। और उन लड़कियों का क्या हुआ जिनके आगे पीछे घूमते थे आप, शिक्षक जी? हाँ जी, बोलिए। ये तो 2019 का कुछ मामला बता रहे हैं। चलिए, मामला तो बहुत सारा एक मिनट, मामला बहुत सारी चीज़ें, लेकिन सबसे मैं जानने की कोशिश करूँगा कि क्या जो मुद्दा था इस पर आप क्या जो अपनी राय रखा, कहाँ तक सही था? दोनों भाइयों के बीच में जो मामला चल रहा था, कितना सत्य था? ये बिल्कुल ठीक, आरोप तो लगातार एक दूसरे पे लगाए जा रहे हैं। देखो, अब आरोप तो लगाने तो हैं, क्योंकि प्रदीप भैया का जो मैं वाला है वो जब ख़त्म होगा जब ही वो समझ पाएंगे, क्योंकि उन्हें लगता है उनसे कोई नहीं जीत सकता। उन्हें लगता है कहीं ना कहीं वो कभी कभी अपने आप को प्रभु ही मान लेते हैं। न्यायालय पे तो भरोसा है, बिल्कुल न्यायालय पे ही भरोसा है, इसलिए हम आराम से बैठे हुए थे। ना हमने कुछ करा, ना हमने कोई वीडियो बनाई, ना हमने कुछ नहीं करा। हम तो न्यायालय पे भरोसे बैठे हुए
कि जो कोर्ट ऑर्डर देगा हम उसका मानेंगे। और रही बात, न्यायालय पे भरोसा है आपको? न्यायालय पे भरोसा है? जी सर, बिल्कुल। बिल्कुल। तो फिर गुंडा क्यों बनते हैं आप? सर गुंडा इन्होंने ही बनाया है, इन्होंने अपनी वीडियो में बोला है। गुंडा नहीं हूँ मैं इनका शिष्य ही था, इनसे पूछ लो। आप मोहित सक्सेना के पर्सनल जीवन पर भी आपने टिप्पणियाँ की है कुछ? जी नहीं सर, मैंने मोहित सक्सेना के जीवन पर कोई भी टिप्पणी नहीं करी है, आप कमेंट सेक्शन में देख सकते हो। बिल्कुल। क्या कहेंगे अभी इतने हालात, जिस तरफ दो भाइयों के बीच एक चर्च की ज़मीन को लेके मसला अभी चल रहा है, वहीं बात विवाद बढ़ता जा रहा है, क्या कहेंगे भैया? हम यही कह रहे हैं दोनों भाइयों से, आपस में शान से बैठो, आराधना होने जो कोर्ट न्याय करेगा तो उसको हम लोग मानेंगे बस। आराधना होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। आप क्या कहेंगे? आराधना होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, आराधना होनी चाहिए। क्यों आराधना रुका हुआ फिर? किसने रोका है? ये संडे को जब हम गए थे वहाँ पर, चर्च खुल गई थी इसलिए गए थे वहाँ पर। जब देखे तो वहाँ पर ताला लगा मिला, और उस टाइम में पहुँचा था, प्रदीप जी ने बोला था कि यहाँ पर पुलिस को फ़ोन लगा रखा था उसने। जब मैं पहुँचा कि यहाँ उन्होंने गुंडे बुला रखे हैं, मेरे साथ मार पिटाई हो रही है इस तरह से। तो मैंने उनको यही बोला था, मैं भाई साहब यहाँ तो कोई सब आराम से खड़े हैं, आप तो गलत बोल रहे हो। कह रहे नहीं, पहले हो रहा था ऐसा कुछ भी। फिर जब केस कोर्ट के अंदर चल रहा है तो कोर्ट डिसीजन देगा, उस हिसाब से वो करने। डिसीजन तो हो चुका है, डिसीजन दे रखा है। प्रदीप कह रहा है, कह रहा मैं दिखाता हूँ वकील से। मैं भाई जी जब डिसीजन हो जाएगा। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, उन्होंने जो बताया है कि जो कोर्ट, माननीय कोर्ट ने ये कहा है कि दोनों भाई मिलकर जो चर्च है उसको चलाएं, और दोनों भाइयों के पास चाबी होना चाहिए, और मिल के आराधना करो, बैठो, अपना जो भी पूजा पाठ करना है वो करो। लेकिन फिर दूसरे भाई जो दीपक शर्मा है, उन पर आरोप लग रहा है कि वो आराधना करने नहीं दे रहे हैं। उन पर उल्टा सवाल ये कभी नहीं रोका गया इसको, कभी नहीं रोका गया किसी। वो पहले भी एक बार पुलिस को लेके आए थे, उन्होंने भी उनको यही समझा था यार ऐसा मत करो। ताला तो वही कर रहे हैं, गड़बड़ जो कर रहे हैं, जबकि ताला लगा हुआ है, उसमें एमसील लगाई हुई डाली हुई है, तो ऐसा गलत है। इस तरीके से आप बात करनी प्रॉपर, वैसे ही बात कर लो, बैठ के बात कर लो। हमने यही बोला, मैं आप बैठ के बात कर लो सही, या फिर कोर्ट के ऊपर करो। बोलो ये तो ठीक नहीं है। चलिए, कुछ और दिखाना चाहते, क्या बताइए? जी, जैसा अभी आपने एक सवाल पूछा था कि चाबी दोनों को मिलनी चाहिए और आराधना जो है, हाँ जी, दोनों को करनी चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जब ये मसला स्टार्ट हुआ तो उस समय चर्च के जो लोग थे, जो पुराने लोग हैं, जो किसी को 10 साल, किसी को 12 साल, किसी को 4 साल, किसी को 5 साल हो गए, उन लोगों ने सबने मिलकर के ये निर्णय लिया था कि अब समय जो होगा वो 2 बार चलेगा संडे में, शिफ्ट वाइज। हाँ जी, शिफ्ट वाइज। एक में दीपक शर्मा जी लीड करेंगे और एक में प्रदीप शर्मा जी। वो भी इस चीज़ के लिए सहमत थे। लेकिन आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। तो प्रदीप भैया ये बता दें कि वो झूठ बोलते हैं या नहीं बोलते। ये देखिए, आप अगर इसको दिखाएं तो ये चर्च का पोस्टर है, जिसमें पहला देखिए पोस्टर है, इसमें लिखा हुआ है पहला समय 9:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक की। मैं पढ़ करके आपको बता देता हूँ। प्रिय विश्वासी भाई और बहन, मेरी गैर हाजिरी में दीपक भैया ने कलीसिया को बांट लिया है। पहली बात तो ये झूठ है, क्योंकि दीपक भैया का इसमें कोई डिसीजन नहीं था, चर्च के लोगों का डिसीजन था। दूसरी बात, जैसा चेतन ने कहा था, अब मुझे प्रभु यीशु मसीह अगुवाई नहीं कर रहे हैं। अगर ये खुद कह रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह अगुवाई नहीं कर रहे हैं, फिर भी उनकी बात नहीं मान रहे, तो किस प्रकार के विश्वासी हैं आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं पत्रकार महोदय। दूसरी बात ये कि अब आगे ये लिखते हैं कि मैं ऐसे में उनका साथ दूं, इसलिए मैं अब इस चर्च में नहीं आऊँगा। साफ साफ इसने बोला है कि अब मैं इस चर्च में नहीं आऊँगा। मैं प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करता हूँ कि वो मेरा मार्ग मुझे बता दे आगे का। साफ ये देखिए आप मैं इनका नंबर भी आपको रिवील कर देता हूँ। इनका नंबर जो है वो 9811751766 है। तो फिर आखिर आप रोड़ा क्यों अटका रहे हैं आपके बीच में? अब आप मुझे ये बताइए कि अगर कोई बंदा किसी भी बात पर रुक नहीं रहा है, अपनी बातों पर ही झूठा ठहरा रहा है सब लोगों को, और खुद वो झूठ पे झूठ बोला जा रहा है, तो आप बताइए फिर उसको कैसे हम एंटर आने दें। और वैसे भी आप तो उनका चरित्र भी देख पाए हैं, क्योंकि वो झगड़ालू किस्म के आदमी हैं। आपकी खुद वीडियो बना रहे हैं वो जी। मोहित सक्सेना का कहना है कि मोहित सक्सेना पहले बहुत अच्छा व्यक्ति था, अच्छा आपका बच्चा था, आज वो चरित्रहीन हो गया, कैसे हो गया? सर मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं? हाँ, ये भी बता मैं बता देता हूँ, ये भी बता। देखिए, समय हर किसी को बदल देता है। एक समय में कोई अच्छा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अंतिम तक अच्छा ही रहेगा। ये जीवन है, इसमें परीक्षाएं आती हैं। मैं उन बहनों के नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि अच्छी बात नहीं होगी, पर मैं जो बात बोल रहा हूँ वो 100% सच है। मैं भी 100% सच है। अब नहीं करना चाहिए। देखिए, तिरखा कॉलोनी में ये स्कूल चलाते थे प्रदीप शर्मा जी, मैं भी वहाँ पर इंस्टीट्यूट चलाता था। क्या ये बात सही है या गलत है? मोहित जी आप भी बता दीजिए, प्रदीप शर्मा आप भी बता दीजिए।
जब मोहित जी मेरे इंस्टीट्यूट में आते थे रोज़ शाम को, तो ये लड़कियों पे गलत नज़र रखते थे। और इस बात को मैंने जब प्रदीप जी को बताया था, तो प्रदीप जी ने ही मुझे ये सजेशन दिया था कि अब की बार आए तो इसकी टांगें तोड़ दियो, बाकी जिम्मेदारी मेरी है। तो क्या ये बात गलत है? मोहित जी आप एक बार पूछ लेना, और ये प्रदीप शर्मा जी बता देंगे। अगर नहीं बताते हैं तो मैं बता रहा हूँ आपको कि ऐसा बोला था। और मैं सच बताऊँ तो मैं आपकी कंप्लेंट करने वाला था पुलिस में, और इसी के बाद मेरी आपसे बहस भी हुई थी। आप शायद भूल गए होंगे, मैंने आपको इंस्टीट्यूट में आने से मना करा था। धन्यवाद आप लोगों का जो साथ मिला और आप लोगों ने अपनी बात रखी। जिस तरह से दोनों पक्षों की बातों को लेके चर्च का जो मामला, ज़मीनी मामला था, ये सामने आया। क्योंकि पहले एक पक्ष की हमने प्रदीप शर्मा की जो बातें रखी थी, तो दूसरा पक्ष नाराज़ हो गया। नाराज़ होने का कारण ये था कि उनकी बातें नहीं सुनी गई। लेकिन अब दूसरे पक्ष जो दीपक शर्मा हैं, जिस चर्च पे जिनका दावा है कि उनका भी चर्च में उसमें अपना हक हिस्सा था, लेकिन उन्होंने अपना जो हिस्सा था चर्च के नाम कर दिया है। लेकिन प्रदीप शर्मा पे ये भी आरोप लग रहा है कि वो अपनी ज़मीन की हिस्सा लेने के लिए लगातार कोर्ट के और न्यायालय में जाकर अपनी अर्जियां लगा रहे हैं, और स्टे भी ले चुके हैं। बावजूद इसके स्टे मिला नहीं है। इनका कहना है कि स्टे नहीं मिला है, लेकिन अभी भी वो कोशिश कर रहे हैं, इनका साफ तौर पर कहना। लेकिन जहाँ तक जो यहाँ पर उनके साथी हैं, शिष्य हैं, क्योंकि शिक्षक होने के नाते शिष्य का भी एक धर्म होता है कि अपने शिक्षक के बारे में सच्चाई का उजागर करे और बताए। तो उन्होंने बताया, जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये कोर्ट द्वारा जिस तरह से मामला सामने आएगा और सच्चाई सामने आ जाएगी, तो पता चलेगा कि आखिर चर्च पे किसका हक है और किसकी ज़मीन है और इसका मालिकाना हक किस पे होगा। तो आप ऐसी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए एफसीएन 24 न्यूज़ में फरीदाबाद से हरकुलिस पांडे।